गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे का टॉपिक करते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस की बात हो रही है। कम्युनिकेशन सर्विस ओवर द इंटरनेट विद अलाउ इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फॉर द सेंडर टू रिसीवर इज़ नोन इंस्टेंट मैसेज। कि जब आप इंटरनेट के माध्यम से अब कोई टेक्स्ट मैसेज एक वन पर्सन टू अदर पर्सन यानी सेंडर टू रिसीवर जाता है तो उसको हम इंस्टेंट मैसेजेस कहते हैं। कह रहे ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज होते हैं कि टू वे मैसेज एक्सचेंज इन रियल टाइम, और जो कि एक रियल टाइम में एक मैसेज एक्सचेंज होते हैं। रियल टाइम मीन्स कि आपने कोई मैसेज पढ़ा और आपके फ्रेंड ने उसको उसी वक्त रिप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एक बार रियल टाइम में माना जाता है। कह रहा इट इज़ डिफिकल्ट फॉर डिफरेंट फ्रॉम द ऑनलाइन चैट। ये ऑनलाइन चैट से थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा इट टेक प्लेस बिटवीन द नोन यूज़र। कि जैसे आप इंस्टेंट मैसेजेस करते हो, नॉर्मली इंस्टेंट मैसेज तो हम देखो अपने फ्रेंड सर्कल में ही करते हैं, अपने रिलेटिव्स को करते हैं जिसको आप जानते हो, ठीक है ना। लेकिन ऑनलाइन चैट जो होती है वो अननोन यूज़र के साथ होती है। कि आप ऑन फेसबुक फ्रेंड बन गए हो या आपने फेसबुक से या व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है, तो आप उनको जानते नहीं हो लेकिन फिर भी आप चैट करते हो ना, तो वो अननोन यूज़र हैं आपके लिए, तो वो आपके ऑनलाइन चैट में आते हैं। कह रहा इन इंस्टेंट मैसेजेस पीपल who are invited by the user are including। कि यहाँ पर जो आपके मैसेज होते हैं, यूज़र जो होते हैं वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए। इट इज़ लाइक अ प्राइवेट चैट रूम। ये एक प्राइवेट चैट रूम की तरह होता है। ए लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स इज क्रिएटेड ऑन इट। यहाँ पर एक फ्रेंड की लिस्ट क्रिएट हो जाती है। व्हेन द मैसेज अराइव अलर्ट इज पॉपअप अप। कि जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हो तो एक पॉपअप मैसेज का अलर्ट आ जाता है आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपी पे, कहीं भी आ सकता है। द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन इज़ व्हाट्सअप। कि आज की डेट में यू नो वेरी वेल कि व्हाट्सअप सबसे पहला नंबर 1 चैटिंग साइट है। आप व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लो और उसके साथ आप जितना चैट करना चाहो कर सकते हो, इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि व्हाट्सअप में अकेला टेक्स्ट मैसेज ही नहीं जाते हैं, इसमें आपके ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल सब कर सकते हो। तो ये सारे आपके इस व्हाट्सअप में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजेस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जाबर है, हाइक मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, गूगल टॉक है, गूगल हैंगआउट है, स्काइप है। ये सारे आपके इंस्टेंट मैसेजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजेस सॉफ्टवेयर। कह रहा है द इंस्टेंट मैसेजेस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो इंस्टेंट मैसेजेस हैं वो दोनों तरह की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो आपकी फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो। कंपनीज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ इंस्टेंट मैसेजेस सॉफ्टवेयर फॉर देयर डे टू डे कम्युनिकेशन। की जो कंपनीज होती हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी इंस्टेंट मैसेजेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हैं अपने डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सच एज चैट विद फ्रेंड और रिलेटिव्स कैन ऑल्सो बी डन थ्रू इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर। कि अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर रहे हो तो भी आप इन चैट्स का यूज़ कर सकते हो, इन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो अपने रिलेटिव से बात करने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करने के लिए। Instant message software has many different features to make our communication more पर्सनल एंड इफेक्टिव। कि बहुत सारे इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपको फैसिलिटी देते हैं, फीचर्स देते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पर्सनल और इफेक्टिव हो। कह रहा दिस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर 1-to-1 और ग्रुप कम्युनिकेशन। कि आप चाहो तो इंस्टेंट मैसेज ये जो व्हाट्सअप है वो आपको मालूम ही है, आप यूज़ करते ही हो। चाहो तो आप 1-to-1 चैटिंग कर सकते हो या आप एक ग्रुप क्रिएट करके भी चैटिंग कर सकते हो। दोनों में फ़र्क यही है कि 1-to-1 होगा तो वो सामने वाले को मिलेगा और ग्रुप चैट करोगे तो वो सबको मिलेगा। तो ऐसा आप करते ही हो, रियल टाइम में भी कर सकते हो। कह दिस ऑफर चैट रूम वेयर वी कैन चैट विद द मल्टीपल पीपल इन द सेम टाइम। एक ही वक्त में आप बहुत सारे लोग चैटिंग कर सकते हो और ये हम करते भी हैं। फाइल कैन ईजिली बी ट्रांसफर टू एनी अकाउंट इन देयर इन अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप इन अ चैट विंडो। कि आप अगर चाहो एक छोटी मोटी फाइल्स जो हैं उनको आप एक शेयरिंग कर सकते हो बहुत ईजिली। ड्रैग और ड्रॉप करना है, बहुत सारी कमांड्स हैं वहाँ पर, आपको वहाँ पर क्लिक करके दबा के रखना है
किसी भी फाइल के ऊपर आपको थोड़ी देर प्रेस करोगे तो वो सिलेक्टेड मोड में आती हैं, फिर उसका सेंड का बटन आ जाता है, आप उसको वहाँ से सेंड करके व्हाट्सअप करके और सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। मैसेज कैन बी रिप्लाइड फॉरवर्ड टू अ सिंगल पर्सन और टू होल ग्रुप, कि आप चाहो तो किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो, ग्रुप रिप्लाई कर सकते हो, सिंगल भी हो चाहे वो मल्टीपल हो, बहुत सारे ग्रुपिंग में भी हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, ये सब इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर से इजीली अवेलेबल है। और ग्रुप वीडियो भी कर सकती हो, ये भी आपको मालूम ही है, ठीक है ना। ऑडियो कॉल कैन बी ऑल्सो, आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। और मैसेज कैन बी सेव लेटर फ्यूचर रेफरेंस। और ये जो इंस्टेंट मैसेजेस का जो सॉफ्टवेयर होता है, और ये आपके लिए क्या करता है, आपके लिए जितना भी आपने स्टार्टिंग से किसी भी पर्सन के साथ चैट किया होगा वो वहाँ से आपके लिए वो संभाल के रखता है, मतलब कि वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। आप उसका दोबारा से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। टाइप ऑफ इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर, इसके टाइप हैं, दो तरह के टाइप हैं इसके, एक वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर है। वेब बेस्ड मतलब है, वेब बेस्ड का मतलब है जैसे कि जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ब्राउजर्स से चलते हैं, उनको हम वेब बेस्ड कहते हैं। दे नो नीड टू डाउनलोड, इनको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका ब्राउज़र जो है इसको सपोर्ट करता है और वो ब्राउजर्स के थ्रू आप अपने मैसेंजर को ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो नीचे दे रखे हैं, मेबो, कूल IM, याहू मैसेंजर, ईबडी, ये आपके वेब बेस्ड ब्राउज़र्स हैं, ठीक है। इनका यूज़ आप कर सकते हैं, इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और इसमें मोस्टली हमने देखा है याहू मैसेंजर जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड वो हैं जिनको आप मोबाइल्स में, लैपी में, टैब में कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है ये, और इनका इंस्टॉलेशन करने के बाद आप इनको ओपन करके इनमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना यूज़ कर सकते हो। तो आपको मालूम ही है, सिंपल से है। स्काइप भी ऐसा ही है, गूगल टॉक भी है, हाइक मैसेंजर है, विंडो लिव मैसेंजर है, और रेडिफ बुल, ये सारे के सारे, और आज की डेट में व्हाट्सअप आपका और भी है। एक और सॉफ्टवेयर है आपका टेलीग्राम, वो भी इसी में आता है। तो ये सारे जितने हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड हैं, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। यूजिंग एन इंस्टेंट मैसेजेस गूगल हैंगआउट। एक गूगल हैंगआउट आपने देखा होगा, बहुत सारे मोबाइल्स में गूगल हैंगआउट नाम का एक ऐप होता है, लेकिन हम उनका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या है। वो भी आपका एक इंस्टेंट मैसेजेस ही है। गूगल हैंगआउट लॉन्च एन इंस्टेंट मैसेज नोन एज गूगल टॉक और गूगल चैट इन 2005। गूगल टॉक और गूगल चैट के नाम से ये जाने जाते हैं, और गूगल वालों ने इसको लॉन्च किया था 2005 में। दिस मैसेंजर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग बोथ वॉइस एंड टेक्स्ट कम्युनिकेशन। ये जो सॉफ्टवेयर्स थे ये आपको टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज सेंड करने की परमिशन देते थे। गूगल टॉक वॉज एबल टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा। कि जो गूगल टॉक था वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सकता था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, विंडो है, एंड्रॉयड फ़ोन है, ब्लैकबेरी फ़ोन्स हैं एक्सेट्रा। बट इन फरवरी 2015 के बाद दिस मैसेंजर सॉफ्टवेयर वॉज डिसकंटिन्यूड एट द गूगल लॉन्च इन न्यू इंस्टेंट मैसेजेस कॉल्ड गूगल हैंगआउट। कि जब गूगल हैंगआउट इंट्रोड्यूस हुआ तो ये गूगल टॉक जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। गूगल हैंगआउट इज़ अ फ्री इंस्टेंट मैसेजेस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ने इसको बनाया है और ये फ्री इंस्टेंट मैसेजेस है। इट कैन ईजिली बी डाउनलोडिंग फ्री फ्रॉम द इंटरनेट। ये आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो और कोई भी प्लेटफॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो विंडो का है, चाहे लिनक्स है या मैक ऑफिस है, या ठीक है इनमें से किसी में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक गूगल ID सच एज ईमेल ID created in gmail.com is required in order to create an account in a Google Hangout. Hangout सिंपल, Hangout को चलाने के लिए आपको अपनी Google ID देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे आप अपनी लॉगिन कर सकते हो। रिक्वायरमेंट फॉर डाउनलोडिंग गूगल हैंगआउट। आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी अगर आप गूगल हैंगआउट को डाउनलोड कर रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। कह रहे हैं या तो मैक ऑफिस X होना चाहिए आपका ऑफिस, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ होना चाहिए, Ubuntu होना चाहिए या लिनक्स होना चाहिए।
उसके बाद अगर गूगल हैंगआउट सपोर्ट द फॉलोइंग ब्राउज़र, की जो गूगल हैंगआउट है वो फॉलोइंग ब्राउज़र यानी कि सफारी, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर इन तीनों को सपोर्ट करता है। चलिए आप इसमें इनका यूज़ कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी आप लाइव ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट का वेब कैमरा चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए और स्पीकर चाहिए। ये कंप्यूटर की बात हो रही है। अगर आप कंप्यूटर में लगाना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट में आनी चाहिए। अब डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड द गूगल हैंगआउट क्या है, सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाकर आपको डाउनलोड हैंगआउट करना है, एड्रेस बार में लिखना है और एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे कह रहा है कि फ्रॉम सामने आपको क्या कहते हैं गूगल हैंगआउट का क्रोम वेब स्टोर ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। उसमें आपको पॉपअप विंडो अपीयर कर रहा है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐड हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम बटन, वो लिखा हुआ है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो द ऐड गूगल हैंगआउट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तब आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा जैसे कि नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तब वहाँ पर आप ऐड इंस्ट्रक्शंस करोगे, बटन पे क्लिक करोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भी वो कंटिन्यू में चल जाएगा और आपका ब्राउज़र जो है उसको चलाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो गूगल हैंग विंडो विल गेट डिस्प्ले, तब आपकी जो गूगल हैंगआउट विंडो है वो अपीयर करेगी आपकी स्क्रीन में। और साइन इन का ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ना 46 फिगर में, ऐसा कुछ अपीयर करेगा। तब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। साइन इन बटन पे क्लिक करने पर आपको देखो दो चीज़ें हैं, कह रहा है विल बी साइन द हैंगआउट बाय यूजिंग एनी गूगल अकाउंट। अगर आपने कोई भी गूगल अकाउंट बना रखा है तो उस गूगल अकाउंट को यहाँ पर लिख सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो तो आपका चल जाएगा। कह रहा है लाइक जीमेल, गूगल प्लस, यूट्यूब एक्सेट्रा, ये सब चलते हैं आपके। कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ गूगल अकाउंट, अगर आपको कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो फर्दर ऑप्शंस आनी शुरू हो जाएगी। क्रिएट भी कर सकते हो। वंस यूज़र हैव साइन इन, जब आप यूज़र जो है साइन इन हो जाता है तो गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। आपका चैटिंग विंडो जो है अपीयर कर जाएगा। ठीक है, द गूगल हैंगआउट विल इम्पोर्ट ऑल द एक्सिस्टिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट आपके फ़ोन में हैं उन सबको वो उस लिस्ट में अपीयर करवा देगा आपके सामने। और आपको जिसको मैसेज करना है उसमें से आपको उसको क्लिक करना है। फर्दर विंडो अपीयर करेगी लेफ्ट साइड पैनल में और आप लेफ्ट साइड पैनल में कंटेंट लिस्ट अपीयर करेगी और उस पर जब क्लिक करोगे तो राइट साइड के पैनल में वो पर्सन का डिटेल आ जाएगा और वहाँ पर आप उनको इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका है कि यूज़ गूगल हैंगआउट। देखिए आ गया ना, देखो यहाँ पर कि आपको डबल क्लिक करना है गूगल हैंगआउट आइकन पे जो आपके डेस्कटॉप पे होगा। फिर डबल क्लिक करने के बाद विंडो अपीयर कर जाएगी आपकी हैंगआउट की। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन गूगल हैंगआउट। आपको न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपको करना पड़ेगा। तो न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया आपने, द गूगल हैंगआउट विल अपीयर, तो ऐसा गूगल हैंगआउट विंडो अपीयर कर जाएगी। बाय डिफॉल्ट व्हेन यू साइन इन गूगल हैंगआउट इट ऑटोमेटिकली पिकअप ऑल द गूगल कंटेंट, कि जब आपने गूगल हैंगआउट से गूगल आईडी अपनी इसके लिए यूज़ की है तो ऑटोमेटिकली जितने भी कंटेंट आपकी गूगल आईडी में सेव होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेव हो जाएंगे, मतलब गूगल हैंगआउट पे सेव हो जाएंगे। तब आप न्यू कनेक्शन में क्लिक कर सकते हो। द न्यू कनेक्शन सर्च बॉक्स विल बी अपीयर, तब आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिल रहा है 51 फिगर में दिखाई दे रहा है। स्टार्ट टाइपिंग द कंटेंट नेम और ईमेल आईडी, आप चाहो तो उसका नाम या ईमेल आईडी से सर्च कर सकते हो। whom you want to be start द कम्युनिकेशन, जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। इट विल स्टार्ट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द कंटेंट, और वो जो आपकी लिस्ट है वो आपको दिखाई देगी। उसमें से किसी को भी पिक करो और उस नाम से पिक करो तो उसके साथ आप चैट कर सकते हो। डबल क्लिक करने से चैट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका, देखो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा ये आपके लेफ्ट पैनल में वो अपीयर कर रहा है। ठीक है, वो बंदा जिसके साथ आप चैट कर रहे हो और राइट साइड में आप मैसेज लिख रहे हो। तो ठीक है, ये आपकी मतलब कि आपके कंटेंट लिस्ट और आपके मैसेज की जो अपीयरेंस है वो आपको राइट साइड में दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आप जो है गूगल हैंगआउट का यूज़ कर सकते हो अपनी चैटिंग के लिए, और ये भी आपका क्या है व्हाट्सएप की तरह ही है यूज़ करने के लिए। ओके, नाउ कह रहा स्टार्टिंग अ न्यू वॉइस और वीडियो कॉल विद कनेक्ट, कि अगर आप चाहो कि आपको एक न्यू वॉइस और वीडियो कॉल करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। कह रहा क्लिक ऑन द पर्सन नेम
इन द कंटेंट लिस्ट, सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट में जो है पर्सन जितने भी अपीयर कर रहे हैं जिससे आपको बात करनी है उस लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। हैंगआउट विंडो भी अपीयर, तब आपकी हैंगआउट विंडो जो है वो अपीयर करेगी और सबसे ऊपर आपको एक वीडियो बटन का एक आइकन मिला, वीडियो कॉल का एक आइकन मिला है, उस बटन पे आपको क्या करना है, अपर लेफ्ट कॉर्नर में दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यू मस्ट अलाउ गूगल हैंगआउट टू एक्सेस द माइक्रोफोन एंड कैमरा, कि आपको हैंगआउट को ये बताना पड़ेगा कि माइक्रोफोन और कैमरा को एक्सेस कर दें फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू मेक अ वीडियो कॉल, कि वो जब परमिशन दे दोगे आप उनको कि हाँ भाई वीडियो कॉल के लिए कैमरा और ऑडियो सुनने के लिए माइक्रोफोन आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपकी वीडियो कॉल जो है प्रोग्रेसिंग में चल जाएगी। तो ऐसे 55 फिगर का जो है अपीयरिंग करेगा, कॉलिंग हो रहा है सामने, ठीक है। तो इसी तरीके से आप आफ्टर दैट कॉल बटन इन इंस्टेंट कॉल, तब आप ऐसे ही बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी कॉल को एक्सेप्ट करा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको आइकन में दिख ही रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये आपका देखो माइक है, ये कॉल को रोकने के लिए, और ये वीडियो कॉल है। आई थिंक ये ऑडियो कॉल चल रही है फिलहाल इस वक्त, ठीक है। तो अब कुछ इंस्ट्रक्शन है कि किस तरह के मैसेजेस आपको सेंड करने चाहिए, क्या दिमाग में होना चाहिए। तो देखो डज क्या है, प्रेजेंट यूर सेल्फ इन अ वेल बिहेव मैनर, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे मैनर्स से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। कनेक्ट विद द स्टूडेंट ऑफ द अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सिस्टम, आपको किसी दूसरे आपको कनेक्ट करना है स्टूडेंट से जो कि अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और का हो। गैदर डिफरेंट ओपिनियन और थिंक लाइक सर्वे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको आपका ओपिनियन और थिंक है उसका करो, डिफरेंट इंफॉर्मेशन लो। गैदर अ फैन बेस्ड फैन लिस्ट टू अर्न अ फेवरेबल reputation, state your opinion in other to help someone, कि आपके ऐसा कुछ हो ताकि आपका ओपिनियन जो है किसी को हेल्प कर सके। और नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी इन अप्रोप्रिएट पोस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही को पिक्चर सेंड करनी चाहिए, मतलब अच्छी जो पिक्चर देखने लायक ना हो उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए। डोंट लेट द पीपल फील नेगेटिव अबाउट योर देमसेल्फ, कि आपको कोई भी व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव ना सोचे। अवॉइड हैकिंग प्रोफाइल्स एंड पोस्टिंग दैम, कि आपको किसी का प्रोफाइल हैक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको पोस्ट करने की ज़रूरत है। अवॉइड गॉसिप एंड स्प्रेडिंग रूमर्स अराउंड, कि आपको जो रूमर्स और गॉसिप है उनसे बचना चाहिए। नेवर कमेंट नेगेटिव कमेंट वगैरह और नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चैटिंग मैसेज ऑफ द सोशल में अगर आप सोशलिंग हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी अदर से, तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेज ब्लॉगर, ब्लॉग के बारे में आपने पढ़ा ही है, ब्लॉग होता क्या है, ठीक है। ये भी एक तरह का अपने व्यू अपनी थॉट्स को अगर आप सेंड करना चाहते हो, आप देना चाहते हो कि सामने वाला आपके व्यू को पढ़े, तो वो ब्लॉग कहलाया जाता है। कहता है वेबसाइट इन विच आर्टिकल्स आर पोस्टेड रेगुलर एंड डिस्प्लेड ऑन रिवर्स सीक्वेंट ऑर्डर इन नोन एज ब्लॉग, की जब आप किसी वेबसाइट में अपने आर्टिकल पोस्ट करते हो और वो डिस्प्ले करते हैं रेगुलर बेसिस में सीक्वेंटली ऑर्डर में, उसको हम ब्लॉग कहते हैं। ए पर्सन हु क्रिएट अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, कि जो भी पर्सन ब्लॉग क्रिएट करता है उसे हम ब्लॉगर कहते हैं। Anyone without any technical knowledge of programming can write a blog on his or her favorite topic, कि इस ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिख सकते हो, ब्लॉग्स लिख सकते हो। आप ब्लॉग जब एंटर करते हो तो टेक्स्ट भी हो सकता है, हाइपर टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, लिंक भी हो सकता है किसी वेब पेज का, ऑडियो या वीडियो, ये सब कुछ आप ब्लॉग के अंदर डाल सकते हो। ए ब्लॉग फोकस ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि जो ब्लॉग है वो
किस चीज़ पर बेसिस होता है, इंटरेस्ट के ऊपर बेसिस होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उसी चीज़ में जाओगे. इट इज़ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट और डायरी ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल द ब्लॉग्स ऑफ सेलिब्रिटीज डिस्कस पर्सनल एक्सपीरियंस. कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो कि जब सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो वो डालते नहीं, अपने पोस्ट डालते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तो हम लोग क्या उस ब्लॉग को पढ़ते हैं और हम वही चीज़ करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम लोग उसमें आर्टिकल्स लिख सकते हैं, हम अपने व्यूज़ दे सकते हैं, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम कर सकते हैं. तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग ब्लॉग के अंदर कुछ लिखते हो तो उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है. ब्लॉग पोस्ट आर इंडिविजुअल आर्टिकल ऑन द ब्लॉग. कि ब्लॉग पोस्ट जो होता है वो इंडिविजुअल आर्टिकल होते हैं किसी भी ब्लॉग के लिए. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है 23 ब्लॉग्स जो थे 1999 में थे, फिर 200 मिलियंस 2012 में हो गए. तो आज की डेट 2022 चल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो कितने ब्लॉगर होंगे जो ब्लॉग लिखते होंगे. इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ब्लॉग क्या है? ब्लॉग कैन बी रिटन ऑन एनी टॉपिक लाइक एजुकेशन, लॉ, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, ट्रैवल, मार्केटिंग, हेल्थ, स्पोर्ट्स, सोसाइटी. क्या ब्लॉग जो है आप किसी के ऊपर भी लिख सकते हो, एजुकेशन के ऊपर लिख सकते हो, ट्रैवलिंग के ऊपर लिख सकते हो, हेल्थ है, स्पोर्ट्स हैं, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो. ब्लॉग कैन हैव मोर देन वन पेज. एक से ज़्यादा पेज होते हैं. एंड द फ्रंट पेज ऑफ एनी पोस्ट इज़ द पेज पोस्टेड लास्ट. कि जो उसका जो फ्रंट पेज होता है यानी किसी भी पोस्ट का इज़ द पेज पोस्टेड लास्ट, उसका वो लास्ट पेज में आता है. द इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड. इसको ब्लॉग को चलाने के लिए, पब्लिश करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट चाहिए. अ ब्लॉग कैन ऑल्सो बी रिटर्न ऑफलाइन और अपलोडेड ऑन द इंटरनेट लेटर. कि आप ब्लॉग को ऑफलाइन रिटर्न कर सकते हो और जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन करते हो या इंटरनेट में आते हो तो आप उसको अपलोड कर सकते हो. ए ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड टू राइट अ ब्लॉग. एक ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ब्लॉग को लिखने के लिए. ठीक है, सम ऑफ द ब्लॉगिंग वेबसाइट दैट कैन बी क्रिएटिंग. बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं जो कि आप वहाँ जाके आप क्रिएट कर सकते हो अकाउंट. तो www.blogspot.com है, blogger.com है, tumblr.com है, wordpress.com है. ये सारे के सारे आपके ब्लॉग लिखने की वेबसाइट्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो ईजिली. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि ब्लॉग कंटेन टेक्स्ट. हाँ, ब्लॉग के अंदर आप टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो ये सब डाल सकते हो. ठीक है, द मोस्ट ब्लॉग्स आर फ्री ऑफ पब्लिक बट सम ब्लॉगर्स में आस्क द रीडर्स टू रजिस्टर द एक्सेस देयर कनेक्शन. कि मोस्टली क्या होते हैं कि ब्लॉगर्स जो ब्लॉग्स होते हैं वो फ्री होते हैं, पब्लिक के लिए फ्री होते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉगर्स जो हैं वो इसको प्राइवेटली भी रखते हैं और वो कोई भी उनके ब्लॉग्स पढ़ने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उनको. ठीक है, एंड दे अर्न बाय द राइटिंग ब्लॉग. और वो अगर प्राइवेट हैं और वो किसी को परमिशन दे रहे हैं तो वो यहाँ से वो पैसे भी कमा सकते हैं. टाइप ऑफ ब्लॉग्स हैं, पर्सनल ब्लॉग्स हैं. दीज ब्लॉग्स आर डेवलप्ड बाय अ यूज़र फॉर हिज और हर पर्सनल यूज़. कि ऐसे ब्लॉग्स जो हैं वो एक जो यूज़र है वो अपने लिए ही बनाता है. क्या इट इज़ जस्ट लाइक द मेंटेनिंग अ पर्सनल डायरी. इसको हम जैसे आप पर्सनल डायरी लिखते हो ना, उस तरीके से आप कह सकते हो ये ऑनलाइन होती है. इट इज़ जनरली क्रिएटेड बाय अ इंडिविजुअल एंड नॉट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है. जनरली पर्सनल ब्लॉग आर व्यूड बाय द इमीडिएट फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड ऑफ अ ब्लॉगर. कि जो आपका ये ब्लॉगर है, कह रहा है कि फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड इसके ब्लॉग जो हैं वो देख सकते हैं. ठीक है, जर्नल ब्लॉगर. दिस ब्लॉग कंटेन इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स एंड डिस्कशंस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट
कि जो आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कोई भी ब्लॉगिंग होती है किसी आर्टिकल के लिए, किसी डिस्कशन के लिए, तो उसको हम जर्नल पर्पस के लिए होते हैं, वो सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका देखो फैशन ब्लॉग है, म्यूज़िक ब्लॉग है, पॉलिटिक ब्लॉग है, तो आपका इंटरेस्ट जिस तरफ होगा आप उस ब्लॉग को ओपन कर अपनी राय दे सकते हो, जो भी वहाँ पर मैसेज अपीयर करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग। दीज ब्लॉग्स आर क्रिएटेड टू जनरेट बिजनेस, कि ये जो ब्लॉग है मोस्टली बिजनेस जनरेट के लिए बनाया गया है। दिस टाइप ऑफ ब्लॉग्स आर जनरली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरपोरेशंस, कि ये आपके जो ब्लॉग्स हैं जनरली ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए बनाए गए हैं। पॉइंट टू रिमेंबर आई राइट अ ब्लॉग। अगर आपको एक ब्लॉग लिखना है तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ए ब्लॉग शुड बी रिटन इन अ लिक्विड लैंग्वेज, select an engaging and current topic, and then select an interesting title. Prominent headline and entering opening statement is the key to अट्रैक्ट द पीपल। देखो ब्लॉग पहले तो लिक्विड लैंग्वेज में लिखनी है। लिक्विड लैंग्वेज आई थिंक उस लैंग्वेज को कहते हैं जो नॉर्मल फॉर्मल होती है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपको एक टाइटल क्रिएट करना पड़ता है, एक टॉपिक क्रिएट कर, जब टॉपिक क्रिएट करोगे एक टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके ब्लॉग को अट्रैक्ट करे, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे, देखे कि हाँ भी ये बहुत अच्छा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो वो उस चीज़ को पढ़े। अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, आपको ऑडियंस के समझना पड़ेगा कि वो किस तरह के ब्लॉग्स पढ़ना चाहती है। हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड राइट डू दे वांट टू नो अबाउट। और जो आपके व्यूअर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके का आपको लिखना भी चाहिए, ठीक है। टू मेक श्योर द ब्लॉग इज़ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लॉग है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। बिफोर पोस्टिंग द ब्लॉग, अपने ब्लॉग को पोस्ट करने से पहले एडिट प्रूफ रीडिंग योर पोस्ट एंड फिक्स ऑल द फॉर्मेटिंग इशू। कोई भी उसमें फॉर्मेटिंग इशू है, कोई उसमें एडिटिंग करना है, तो उस वक्त आपको कर लेनी चाहिए पोस्ट करने से पहले। यूज सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट करना है तो आपको फेसबुक का यूज़ करना चाहिए। फेसबुक का तो आपको मालूम ही है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह ये सब लोग ब्लॉगिंग के लिए ही यूज़ किया करते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट का लोग मिल जाएगा और हर तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। अब मेन है कि एक क्रिएट एंड पब्लिशिंग ए ब्लॉग, कि एक ब्लॉग क्रिएट करना और पब्लिश करना कैसा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी blogger.com। ब्राउज़र के ऊपर आप ये लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट पेज अपीयर करेगा कुछ इस तरीके से करेगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। फिर क्लिक ऑन द क्रिएट योर ब्लॉग। अब क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है, जो बटन आपको दिखाई दे रहा है। यू विल डायरेक्ट टू साइन इन यूजिंग योर ईमेल अकाउंट। चाहे आप ईमेल अकाउंट का यूज़, अपनी ईमेल अकाउंट का यूज़ करके साइन इन भी कर सकते हो। साइन इन यूजिंग द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वेलकम विंडो विल बी अपेयर। जब आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो आप उससे साइन इन करके आपको एक वेलकम विंडो मिल जाएगी कि आप अब क्रिएट हो। नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू ब्लॉग। आप क्लिक ऑन क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर सकते हो, जो बटन अपीयर कर रहा है। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग विंडो अपीयर करेगी। उसके बाद आप उसको टाइटल दीजिए, उसका URL लिखिए, एड्रेस लिखिए। सब कुछ लिखने के बाद आप कहना आफ्टरवर्ड चूज द थीम ऑफ योर ब्लॉग। फिर आपको एक थीम चूज़ करना है और नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट ब्लॉग। तब आपको क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करना है। ये 5 स्टेप होने के बाद फिर उसके बाद लिखा है कि ए न्यू पोस्ट विंडो विल बी अपीयर। एक नई पोस्ट विंडो अपीयर करेगी आपके डॉक्यूमेंट में। आपको न्यू पोस्ट बटन पे क्लिक करना है और न्यू पोस्ट ऐड करना है। फिर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू ऐड पोस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक पोस्ट है, तो आप टाइटल बॉक्स में लिख सकते हो और वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद यू कैन डिज़ाइन कस्टमाइज द ब्लॉग अपीयरेंस बाय यूजिंग डिफरेंट
ऑप्शन, आप बहुत सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये देखिए दिस वन, इन सब की बात, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका ब्लॉग जो है वो अपीयर अच्छा करे, ठीक है। उसके बाद इमेज वगैरह का यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपका देखो यू कैन प्रीव्यू योर ब्लॉग, ठीक है, आप प्रीव्यू बटन का यूज़ कर सकते हो, प्रीव्यू ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हो, कैसा दिखाई देगा आपका ब्लॉग। उसके बाद द फॉलोइंग विंडो जैसे आपको दिखाई दे रही है ऐसा ही आपको दिखाई देगा आपका विंडो। वंस यू हैव कम्प्लीटली, जब आपने सब कुछ कर लिया है, देख लिया है, समझ लिया है कि फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, आपका ब्लॉग बिल्कुल रेडी है, तब आप पब्लिश बटन पे क्लिक कर सकते हो। जब आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो यू कैन शेयर द ब्लॉग टू मेक इट पब्लिक, तब आपको बताना पड़ेगा कि जब शेयर पब्लिक पे क्लिक करोगे, पब्लिश पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये ब्लॉग जो है शेयर किया जा रहा है, पब्लिकली शेयर किया जा रहा है। उसका URL वगैरह अपनी फ्रेंड फैमिली वगैरह को आप दे सकते हो, सेंड कर सकते हो, वो सबको दिखाई देगा ताकि सब उस ब्लॉग को ओपन करके पढ़ सकें। यू कैन यूज़ द URL ऑफ द ब्लॉग बाय क्लिकिंग द प्रीमा लिंक ऑप्शन। अगर आप उसका क्या कहते हैं URL लेना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उसका URL लेना चाहते हो तो आप प्रेमा लिंक ऑप्शन में जा सकते हो। पोस्ट सेटिंग प्लान के अंदर सर्च एज ऐसा कुछ अपीयर करेगा जैसे कि http:/this.html, ये आपका URL है, ठीक है। इस URL को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ब्लॉग विल बी सेव ऑटोमेटिकली व्हेन यू पब्लिश, और जब भी आप अपने ब्लॉग को पब्लिश करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सेव भी हो जाता है। यू कैन लॉग ऑन अकाउंट एंड पोस्ट मोर व्यू आफ्टरवर्ड इफ़ यू वांट, कि आप दोबारा से लॉगिंग कर सकते हो और जितने भी चाहो आप अपने ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हो उसके बाद भी। तो ये सब कुछ है, आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छे से स्टडी कीजिए, समझिए, पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए, बाकी कोई दिक्कत आती तो बताना। ओके, थैंक यू।